ये सफ़र हमारे जीवन को इतना बदल के रख देगा हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे जहन में काफ़ी सवाल थे जिनके जवाब धीमे धीमे मिलते गए। रात का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि कल क्या होगा, क्या ये सफ़र हम तय कर पाएंगे या नहीं। लेकिन आँख खुली और सुबह उठकर देखा तो जगमगाता हुआ सूरज हमारे सामने था। कैंप वाले भैया के हाथों की चाय पी और उन्होंने पूरे ट्रैक को बहुत अच्छे से समझाया। ऊपर जाने में आपको अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो ट्रैकिंग पॉइंट पे जहाँ से ट्रैक ऊपर स्टार्ट होता है जी। और फिर वहाँ से आपको ऊपर जाने में 2 घंटा लग जाएगा तुंगनाथ जाने में, क्योंकि हम लोगों को 1 घंटा लगता है। जी। तो आप बाहर से आए तो आपको 2 घंटा लग जाएगा। और अभी आप चाय नाश्ता जो भी करना है कर लो जी। और उसके बाद आप ट्रैक के लिए जा सकते हैं आराम से। मतलब अभी ठंडा बहुत है यहाँ पे। हम लोगों ने आज का जो स्टे था, मतलब कल का जो स्टे था, उस कैंप में सामने इस कैंप में लिया था। और कल क्या ही बारिश हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। और इतनी ऊपर चढ़ के आए हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आगे ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। स्टार्ट यहाँ से भी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजर है, थोड़ा नहीं काफ़ी डेंजर है। और आपको मैं बाइक की कंडीशन दिखाती हूँ कि क्या है। रात में बारिश, और ये देखिए पूरी गीली पड़ी हुई है बारिश। तो बस इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, पोंछते हैं और निकलते हैं तुंगनाथ महादेव बाबा की तरफ। देर न करते हुए सुबह ही 6 बजे हम निकल पड़े ट्रैक के लिए। कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं उस जगह जहां से स्टार्ट होता है तुंगनाथ का ट्रैक। गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग पे लगा दी है और ट्रैकिंग का रास्ता इस तरफ से है। तो अब देरी करे बिना चलते हैं। हर हर महादेव। सुबह के बज रहे थे 6:30 और मौसम भी करवट बदल रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ये पथरीला रास्ता सफ़र को और भी मुश्किल कर रहा था। आफ्टर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये सफ़र क्यों नहीं खूबसूरत लगेगा। जितनी भी थकान है वो सब एक किनारे, और ये जो नज़ारा है वो एक तरफ। वाह, यह है बुग्याल। और सामने की चोटियों पे पड़ती हुई धूप, जिस तरीके से पहाड़ चमक रहे हैं, अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सांसें चल रही हैं तेज तेज, क्योंकि चढ़ाई जो है थोड़ी सी सीधी है, लेकिन तब भी चलते हैं क्योंकि थोड़ा ही दूर बचा है।
कोई कहता है कि ये ट्रैक 4 किलोमीटर का है, कोई कहता है कि ये ट्रैक 5 किलोमीटर का है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर एक ऐतिहासिक सूचना पटल दिखाई दी, जिस पे साफ साफ शब्दों में यह लिखा था कि पंच केदारों में तृतीय केदार बाबा टुंगनाथ का मंदिर चोपटा गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन हमारा सफर बाबा टुंगनाथ मंदिर तक नहीं, बल्कि उस दैविक स्थल को देखना था जहां पर बहुत सी दंत कथाएं प्रचलित हुई। चंद्रशिला। तो चलते चलते हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं और अभी हम लोग को और ऊपर जाना है। भाई मौसम इतना अच्छा है, कल तो इतना भयंकर मौसम था, एकदम बादल बादल, लेकिन आज प्रभु तुंगनाथ की कृपा से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, खुल गया पूरा मौसम। तो हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग भी सफ़र को एंजॉय करिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये हिमालय रेंज और भी खूबसूरत लगती जा रही है। शब्दों में तो इसको बताया नहीं जा सकता है कि क्या महसूस हम लोग कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर आके ही पता चलता है। इस सफर ने हमें बहुत कुछ एहसास दिलाया। मन की दृढ़ता के साथ शरीर की फुर्ती भी जरूरी है। जहाँ शरीर हार रहा था वहाँ मन 2 कदम और चलने के लिए बोल रहा था। सिर्फ यहाँ से 20 मीटर बचा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है सुनकर। और बुग्यालों में देखिए बादल कैसे छाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सांसें फूल रही हैं भाई, अल्टीट्यूड यहाँ का इतना है तो थोड़ा बहुत तो सांस फूलेगी, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। कितने दिनों से सोच रहे थे जाने के लिए। ये जो प्लान था हमारा जनवरी में बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन कहते हैं ना, जब महादेव का बुलावा आता है आप तभी जा पाओगे। तो आज का दिन इतना शुभ है, आज है दशहरा और हम लोग कर रहे हैं बाबा टुंगनाथ के दर्शन। इससे पावन दिन कौन सा होगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचना चाहिए जीवन में हमेशा। इस सफर में 2 साथी ऐसे भी मिले जिनसे बात करते हुए कब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। अगला ट्रिप कहाँ कौन होगा सब लोग? कोशिश यही है केदारनाथ की अभी ये बाद में जून में, क्योंकि साल में हम लोगों को 2 ही छुट्टियां मिलती हैं, या तो दशहरा, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ ना। अच्छा। या तो जून में सभी लोग वीकेंड पे, सारे पेरेंट्स जानते हैं छुट्टियों में, तब मैं छुट्टी ले लेती हूँ। तो यही 2 साल है, साल में 2 बार छुट्टी मिलती है मुझे। मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि भगवान के घर का रास्ता कैसा होगा। ये ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटी, ये हरे भरे बुग्याल, ये ठंडी ठंडी चलती हवाएं जो दिलाती हैं ईश्वर का एहसास। बाबा टुंगनाथ मंदिर की एक झलक देखने के बाद देवों के देव महादेव जिनके बसते वहाँ हाथ हैं, वह ऊंचा हिमालय पर्वत चोपटा तुंगनाथ है। विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पर आकर एक अलग ही एहसास है कि महादेव हमारे आसी पास हैं। मंदिर की एक झलक पाकर रास्ते की सारी थकान उतर गई, लेकिन हमारा सफर यहीं तक नहीं है, बल्कि 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंची उस जगह तक जाना है जहां प्रभु श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। लगभग मंदिर से आधे घंटे चलने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, चंद्रशिला। और
पार्वती पते हर हर महादेव। अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6:40 पे चलना चालू किए थे और चंद्रशिला टॉप पर हम लोग 9:15 पे पहुंच गए थे। लगभग 2 घंटे के आसपास हम लोग को लगे और सच में बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। और यहाँ का वेदर जरा चेक करिए, पूरा क्लाउड होके रखा है। कंचनजंगा की रेंज भी इसी साइड है और पीछे भी आप देख सकते हैं, ये पूरी रेंज 360 में कंचनजंगा की दिखाई देती है। और ये जो ट्रैक था मतलब बिल्कुल भी थकान भरा नहीं था, आराम से हम लोगों ने किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। अब जान लेते हैं कि इस चोटी को चंद्रशिला क्यों कहा जाता है। केदारखंड के अनुसार यह वह जगह है जहाँ चंद्रमा के द्वारा क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। यहाँ से बहुत ही सुंदर बुग्याल देखने को मिलते हैं और नदी और नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। कितनी ऊपर से हम लोग आ रहे हैं, चढ़ने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उतरने में कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है। चक्कर में ज्यादा मेहनत होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है शॉर्टकट में। हाँ, क्योंकि सीधा होता है ना जी। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि हम अपनी इच्छा अनुसार आ रहे थे, किंतु यहाँ आकर पता चला महादेव हमें बुला रहे थे। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय चुरा लेना, शहर की चकाचौंध से निकलकर पहाड़ों में बसे बाबा की गोद में अपना सिर रख देना। हर हर महादेव। इस सफर ने हमारे जीने का नजरिया बदल दिया, बहुत सी नई यादें दी, नए दोस्त दिए। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने नए मंजिल की ओर।